चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है एक सम चतुर्भुज का परिमाप 2p इकाई है तथा विकर्ण की लंबाई का योग m इकाई है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, आपको सम चतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए, यानी रोम्बस की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो रोम्बस होता है यानी सम चतुर्भुज होता है उसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। दूसरा, जो उसके विकर्ण यानी डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये वाला जो डायगोनल की लेंथ जो होगी वो इस वाले डायगोनल की लेंथ के बराबर होगी, और ये वाले डायगोनल की यानी कि इस वाले पार्ट की जो लेंथ होगी वो इस वाले पार्ट के बराबर होगी, और ये वाला डायगोनल का जो पार्ट होगा और ये वाला डायगोनल का पार्ट होगा वो आपस में बराबर नहीं होगा। बट ये दोनों एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। और अगर आपको ये सब पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसे एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए, अब एग्जामिनर ने मुझे क्या कहा कि भाई एक मेरे को समलंब चतुर्भुज दे रखा है, तो मैं अगर इसे 2p लेके करूंगा तो मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बट अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि इसका परिमाप जो है, जैसे मैंने मान लिया कि ये 20 है, तो ये मेरे पास में किसके बराबर होना चाहिए, 2p के बराबर होना चाहिए। यहाँ से मेरे पास में p की वैल्यू जो आ गई वो मेरे पास में 10 आ गई। अगर p की वैल्यू 10 आ गई तो मैं इस वाले डायगोनल को और इस वाले डायगोनल को जब मैं खींचूंगा तो ये मेरा 90 डिग्री पे मेरा बाइसेक्ट करेगा, और ये वाली जो साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मेरी, टोटल चारों साइडों का जो जोड़ होता है वो मेरा परिमाप होता है। तो अगर इसे 4 से डिवाइड करूँगा चारों साइड बराबर बराबर होती है, तो इसका मतलब ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा, यानी इसकी साइड क्या होगी मेरे पास में 5 5 होगी। और मुझे पता है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे हाइपोटेन्यूज यानी कि सबसे बड़ी साइड मुझे अगर 5 मिल जाए तो दूसरी साइड मेरी एक साइड मेरी 3 होगी और दूसरी साइड मेरी 4 होगी, यानी ट्रिपलेट लगेगा। यानी कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अगर आपको राइट एंगल की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता, यानी ट्रिपलेट के बारे में नहीं पता। तो सिंपल सी बात है, ये 5 है तो इसमें से एक मेरे पास में 4 होगी और एक मेरे पास में 3 होगी। आपको वैल्यूज ऐसे ही माननी है ट्रिपलेट के अंदर में। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक ये डायगोनल की लेंथ कितनी 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 होगी, यहाँ से यहाँ तक 4 है तो ये भी 4 होगा आपका। तो टोटल इसका मतलब है कि ये एक डायगोनल की लेंथ कितनी होगी 8, यानी विकर्ण की, दूसरे की 6। तो इसका मतलब इन दोनों विकर्णों का सम होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा, यानी कि वो m की जो वैल्यू होगी मेरे पास में 14 होगी, यानी m की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास में आपकी 14 होगी। अब देखिए, अब मैं एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है उसका क्षेत्रफल पूछा है समचतुर्भुज का, तो मुझे मालूम है कि इसके एक विकर्ण को दूसरे विकर्ण से मल्टीप्लाई करके अगर 2 से भाग करूंगा तो उसका क्षेत्रफल आएगा। तो ये मेरे पास में 8 इंटू में 6 बटे में आपका कितना 2 होगा, तो ये कितना होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा आपका क्षेत्रफल होगा इसका। अब यही वैल्यू मैं इसमें रख के देखूंगा जिससे मेरा ये वैल्यू आ जाएगी, यानी इससे मेरा एरिया आ जाएगा, वही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए p की वैल्यू कितनी है मेरे पास में आपका 10 रख दिया, m की वैल्यू कितनी है आपकी 14 इंटू में आपका 14 रख दिया यहाँ से। तो यहाँ से काटूंगा तो ये मेरे पास में कितना आएगा 7 और 7, ये 49 नहीं बनेगा, इसके बराबर नहीं आ रहा। यहाँ पे रखूंगा तो मेरे पास में कितना 14 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका 100 हो जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा आपका। यहाँ पे रखूंगा तो p की वैल्यू कितनी आएगी 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी 1/4 इंटू में इसका 196 माइनस का 100 करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 1/4 इंटू में कितना हो जाएगा 96। तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इससे आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बात और समझ लीजिए रह गई थी, अगर मैं बात करूं इस सम चतुर्भुज के बारे में, तो देखिए ये वाला जो एरिया होगा इसका जो ये वाला एरिया होगा वो इस वाले एरिया के बराबर होगा, और ये वाला जो एरिया होगा इस वाले एरिया के बराबर होगा, और ये वाला एरिया जो होगा वो इस वाले एरिया के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी ये साइड, इसकी ये साइड, ये साइड, इसकी ये साइड, ये साइड, इसकी ये साइड, ये साइड बराबर है यहाँ पर में, और इनके जो बेस है वो सेम है। यानी कि इनका जो अगर मेरे को एरिया निकालने के लिए बोलता, एक पार्ट का एरिया निकालने के लिए बोलता, तो पूरे का निकाल के 1/4 करता तो मुझे एक पार्ट का एरिया मिल जाता। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।